तो भाइयों मैं हूँ गैस गजला आयुष भाई। आज अपने सामने खड़ा है द पप्पा ऑफ ऑल द ऑफ रोडर जिसका नाम है टोयोटा हाइलक्स। अब भाई इस गाड़ी की मैं आपको सारी स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, क्या प्राइसिंग है भाई, किस सेगमेंट के साथ आता है। मतलब भाई इसके सेगमेंट में ना 2-3 गाड़ियाँ आती है इसकी रिवाइवल, लेकिन भैया उसकी सबकी बाप बैठी, क्योंकि भाई जिस हिसाब से इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ आती है ऑफ रोडिंग की, वो कोई सी जीप ट्रक सेगमेंट में तो उसमें नहीं आती। और अगर आप इंदौर से हो, टोयोटा का कोई सा भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो डेट इज़ हम अभी अनंत टोयोटा पे हैं, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। आप कुछ भी लेना चाहते हो तो सब मिल जाएगा आपको, आप अपनी टेस्ट ड्राइव बुक कराइएगा और सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो भाई सीधे वॉक अराउंड से बात करेंगे, उसके पहले आप सिनेमेटिक्स देख लीजिए। फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से हो जाता है, जो कि आप देख सकते हो कितना मैसिव है। एक बार आप देखो कितना बड़ा सा दिखता है भाई सामने फ्रंट में, मतलब एक लोगो देखो इसका और साथ में जो ग्रिल है। तो भाई सबसे पहले फ्रंट में चलेंगे तो सबसे पहले इसमें आ जाता है टोयोटा का लोगो, जो कि कुछ इस तरह से रहता है। और फिर ग्रिल है ना, आप देख ही सकते हो ग्रिल किससे इंस्पायर्ड, मतलब जो इनोवा में आती है आप देख ही सकते हो, इनोवा में वहाँ पर भी सेम ऐसी ग्रिल है, कुछ इस तरह से आती है, जो कि मैट फिनिश में आती है। साथ में भाई यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर में आ जाती है, जो कि काइंड ऑफ फिनिश में अच्छी थोड़ी सी पियानो ब्लैक फिनिश टाइप जो रहती है ना, सॉफ्ट फिनिश में, उस फिनिश में है ना। फिर ठीक है भाई, ये जो इसके फिर भाई इसके हेडलाइट आ जाती है, जो कि पूरी हेलोजन में आती है। अब इस वेरिएंट की बात करें तो भाई ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है, यानी कि इसका बेस वेरिएंट सबसे जो नीचे 3 वेरिएंट आते हैं, स्टैंडर्ड, हाई और हाई ऑटोमेटिक। ये मैनुअल में स्टैंडर्ड है। तो भाई इसकी लाइट्स देख लेते हो तो लाइट्स कुछ इस तरह से आ जाती है, जो कि हेलोजन में आती है। हेलोजन लाइट, साथ में अपना पार्किंग लाइट आ जाती है, टर्न इंडिकेटर, और भाई लो बीम हाई बीम हो जाती है, सारी चीज़ें आ जाती है। फिर नीचे भाई इसमें आ जाता है फॉग लाइट, जो कि एलईडी में रहती है। और फिर सेंसर की प्लेसमेंट इधर आती है, आगे 2 सेंसर्स आते हैं, कुछ एक इधर की तरफ हो जाता है और एक इधर की तरफ हो जाता है, कुछ इस तरह से हो जाती है। और भाई यहाँ पे ना एक रेडियम की फिनिश आ जाती है ऐसे चमकने के लिए, और नीचे कुछ इस तरह से ग्रिल आ जाती है। और भाई कुछ आगे से इस तरह से लुक हो जाता है इसका। अब इसका हुड खोल के बताता हूँ हुड के अंदर क्या है। तो सबसे मेन चीज़ जो हुड के अंदर छुपा के रखी है, इतना भारी हुड है ना इसका, मैं एक बार आपको खोल के बताता हूँ भाई, बहुत भारी हुड है। अब ये भाई इसका इंजन होता है, जो कि अपनी फॉर्च्यूनर में आता है, 2.8 लीटर का डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है भाई 201 bhp 420 Nm टॉर्क के साथ। तो भाई इसको इंजन इतने सक्सेसफुल है भाई। अपना अगर फॉर्च्यूनर चलाइए तो आपको पता है कितना खतरनाक इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन रहता है। तो कुछ इंजन के ग्लिम्स ऐसे हो जाते हैं भाई, इतना बड़ा हुड आता है। साथ में इसके इंसुलेशन इंटीग्रेटर रहता है। वैसे चालू करते हैं ना तो शुरू में इंजन थोड़ा सा नॉइज जनरेट करता है, लेकिन भाई बाद में ना इतना साइलेंट इंजन हो जाता है 2.8 लीटर का होने के बावजूद। अब साइड की प्रोफाइल में बढ़ेंगे, साइड में क्या है, सबसे पहले इसकी टायर प्रोफाइल, यानी टायर जो फॉर्च्यूनर में आते हैं आपने देखिए वही वाले फॉर्च्यूनर में टायर है। अब इसकी टायर साइज़ बता देता हूँ तो 265 और 17 इंचेस हो जाते हैं। 17 लगते नहीं, क्योंकि ये जो इसकी टॉल है ना भाई, ये इसकी प्रोफाइल इतनी बढ़ा के रखी कि इसकी वजह से 17 इंचेस नहीं लगते। आपने उसी गाड़ी में देखे होंगे 17 कैसे लगते हैं। यहाँ भाई हाइलक्स की ब्रांडिंग आ जाती है, आप देख ही सकते हो हाइलक्स चमकता हुआ। मैट फिनिश में इसके ORVM आ जाते हैं विद द टर्न इंडिकेटर। यहाँ पे आ जाता है फुट स्टेप, यहाँ से आप चढ़ सकते हो। क्रोम हैंडल आ जाते हैं विद द रिक्वेस्ट सेंसर, एक इधर और सारी 2 तरफ रिक्वेस्ट सेंसर आ जाते हैं, एक उस तरफ एक को पैसेंजर तरफ, और साथ में पीछे भी एक क्रोम हैंडल आ जाता है। फिर भाई ये इसका फ्यूल लीड हो जाता है, फ्यूल कैप हो जाता है। फ्यूल कैप बताओ तो 80 लीटर्स की इसकी टैंक कैपेसिटी, जो कि बहुत मैसिव है, मतलब 80 लीटर डीजल टैंक कैपेसिटी है। पीछे की तरफ बढ़ते तो भाई लंबाई देख लो कितना लंबा, मतलब आधा तो बना पड़ा, फिर आधा पीछे इस तरह से हो जाता है। भाई पीछे की तरफ चलते, पीछे की तरफ क्या है, तो भाई सबसे पहले लुक्स में कुछ इस तरह से हो जाता है, देख ही सकते हो आप। तो सबसे पहले ना भाई यहाँ पे आ जाता है इसका टोयोटा का लोगो, साथ में इसकी टेल लाइट्स हो जाती है, आप देख ही सकते हो टेल लाइट, जो कि वही फिर हेलोजन में आ जाती है। ये रिवर्स लाइट हो जाती है, इंडिकेटर के लिए हो जाती है, ब्रेक लाइट हो जाती है। फिर यहाँ पे आ जाता है हाई स्टॉप माउंट लैम्प, साथ में हाइलक्स की ब्रांडिंग। और भाई 4 सेंसर आ जाते हैं पीछे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। और ये भी भाई कुछ डार्क ग्रे में जो एकदम फिनिश आप देख ही सकते हो कैसी, और ये मैट में एक ग्लॉसी फिनिश में आ जाती है, ठीक है। फिर यहाँ भाई इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा हो जाता है, आप देख ही सकते हो, ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा। यहाँ से ट्रंक ओपन होता है, ट्रंक ओपन करते हो तो भाई बहुत हैवी है भाई, बहुत हैवी, आप मानोगे नहीं, सच में बहुत हैवी है। आप देख ही सकते हो बिल्ड क्वालिटी कैसी है। और इसकी कुछ साइज़ की बात करूँ तो 465 लीटर का आता है ये। अब इसको यहाँ से लगाते हैं, जो कि बहुत हैवी है, कुछ इस तरह से हो जाती है भाई साइड में। अब भाई मैं इसकी चाबी बता देता हूँ, चाबी किस तरह से, तो चाबी भाई तो भाई चाबी कुछ इस तरह से हो जाती है, जो कि वही फॉर्च्यूनर के अंदर की आती है अपनी टोयोटा वाली, बस हाइलक्स की ब्रांडिंग आ जाती है यहाँ पे। अंदर की तरफ बढ़ेंगे, अंदर की तरफ क्या है आपको बता देता हूँ। तो भाई रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ भी आ जाता है, गेट खोल के बताता हूँ। तो गेट कुछ इतना वाइड ओपन होता है, कुछ इस तरह से। डोर गेट के ऊपर क्या क्या चीज़ें आती है, तो भाई यहाँ पे एक मैशी सी फिनिश आ जाती है,
सारे वन टच ऑटोमेटिक पावर विंडो हैं सारे, पावर विंडो लॉक अनलॉक के लिए फिर ये एडजस्ट करने आ जाते हैं ORVM का अंदर से। 1 लीटर बॉटल होल्डर आ जाता है, साथ में स्पीकर की प्लेसमेंट आ जाती है, यहाँ से अपने लॉक अनलॉक का मैकेनिज़्म आ जाता है। तो ये भाई रिफ्लेक्टर आ जाते हैं यहाँ पे जो कि इस तरह है। अब अंदर बैठ के देखेंगे तो अंदर भाई सबसे पहले यहाँ पे ग्रैब हैंडल आ जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से बैठे और भाई कुछ इस तरह से ये हो जाती है। अब भाई सीट इसकी ना मैनुअली एडजस्ट होती है, कोई भी पावर एडजस्ट नहीं आता है। अब एक बार डोर थर्ड सुनो, कुछ इस तरह से डोर थर्ड हो जाता है भाई। ये इसका इंटीरियर हो गया, कुछ इस तरह से आता है। मैं भाई अंदर सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको। तो यहाँ सबसे पहले ना एक स्टोरेज स्पेस आ जाती है जो कि कुछ इस तरह की रहती है, धूप की वजह से थोड़ा सा परेशानी हो। फिर भाई इधर एक कप होल्डर आ जाता है जो कि कुछ इस तरह से रहता है, साथ में ऊपर एक AC वेंट आ जाता है, उसके ऊपर ट्विटर की प्लेसमेंट आ जाती है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स आ जाता है। ग्लव बॉक्स का भाई क्या है कि लॉक मैकेनिज्म है, यहाँ देखो आप चाबी से देख ही सकते हो कैसा इसका मैकेनिज्म है, कुछ इस तरह से हो जाता है। भाई ये इंफोटेनमेंट है ना, आती है कुछ एंड्रॉइड ऑटो प्ले और कारप्ले के साथ, जो कि वायरलेस नहीं है, वायर्ड ही है ना। बीच में आ जाता है हैजर्ड लाइट का बटन, साथ में टाइमिंग वगैरह बता देता है आपको। नीचे आ जाते हैं भाई AC के सारे कंट्रोल्स, और फिर ये हाई लो अपने ऊपर है, फिर ये पूरे हो जाते हैं भाई। इसके अंदर आता है ट्रैक्शन कंट्रोल 4x4 है, तो H2 H4 H लो 4 ये सारी कंट्रोल्स हो जाते हैं अपने 4 व्हील चैनल के, ठीक है। ये IMT डिल डाउन हिल असिस्ट आ जाता है, साथ में ट्रैक्शन का आ जाता है। 4 व्हील ड्राइव के लिए ऑप्शन आ जाता है। 12 वोल्ट का सॉकेट आ जाता है यहाँ पे। और भाई यहाँ पे स्टोरेज स्पेस आ जाती है, कोई ऐसा है नहीं कि आप किसी को चार्ज लगा सकते हो, वायरलेस पैड नहीं है। इसका गियर नॉब हो जाता है जो कि इतना बेसिक सा है भाई इतनी महंगी गाड़ी में, ठीक है। ये इसके अंदर 2 मोड आते हैं जो कि इको पावर मोड रहता है। फिर भाई बीच में टोयोटा का लोगो विद द मल्टी स्टीयरिंग कंट्रोल्स। मैं कंट्रोल्स बता देता हूँ। तो ये सारे अपने वॉल्यूम प्लस 6 चैनल के फ़ोन कॉल पिकअप के लिए। फिर भाई इधर की तरफ सब आप अपने MID के कंट्रोल्स होते हैं जो कि यहाँ पे शो करता है। तो भाई ये इसका हेडलाइट के सारे कंट्रोल्स हो जाते हैं, साथ में वाइपर्स के कंट्रोल हो जाते हैं, और भाई क्रूज़ कंट्रोल का सारे बटन्स यहाँ पे आ जाते हैं। और फिर ऊपर की बात करें तो ऊपर भाई यहाँ पे कोई भी ग्लास नहीं आता है, बस एक टिकट होल्डर आता है। इधर की बात करें तो ग्लास आता है लेकिन कोई लाइट के साथ नहीं आता है, आप देख ही सकते हो कुछ इस तरह से हो गया ये, ठीक है। अब भाई इसके अंदर ना मैनुअली मतलब आप मैनुअली एयरबैग ऑन ऑफ कर सकते हो, जो कि एक चाबी की वजह से, चाबी से होता है। जैसे यहाँ पे चाबी घुसेगी वो उस तरफ रहता है। और भाई यहाँ पे ग्रैब हैंडल आ जाते हैं जो कि एक इधर की साइड आता है, मतलब चारों तरफ आते हैं, ये अच्छी बात है। ये लाइट हो जाती है भाई, येलो कलर की लाइट रहती है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर रह जाता है, कुछ इस तरह से लाइट कुछ इस तरह से ऑन होती है जो कि येलोइश में आती है। और भाई फिर ना यहाँ आ जाता है इसका मेन में अपना आर्म रेस्ट, क्योंकि इतना बड़ा है डिसेंट साइज का। इसमें 100 वाट का एक सॉकेट आता है जो कि भाई अपना आप देख सकते हो सॉकेट कौन सा है, अपने घर के अंदर जो लगा रहता है वो सॉकेट इसके अंदर देके रखा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई सी कार में नहीं देखा। अब भाई पीछे की तरफ चलते, पीछे की तरफ क्या है, तो पीछे की तरफ कितनी स्टोरेज है। यहाँ पे अपन आगे के फ्रंट पार्किंग सेंसर बंद चालू कर सकते हैं DPA के लूज़ करने के लिए, और DPA का एयर फिल्टर है, और भाई हेडलाइट लेवलिंग के यहाँ पे सारे बटन्स आ जाते हैं। अब पीछे चलते हैं भाई, पीछे क्या सीन है भाई। पीछे भी कुछ इस सीन हो जाता है, गेट बता देते तो वैसे ही सेम मैशी सी फिनिश वाला, ठीक है। साथ में अपने 1 टच बटन वाले हैं जो कि बहुत अच्छा है, 1 टच अब भी हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। साथ में बोतल होल्डर आ जाता है, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ आ जाता है, ग्रैब हैंडल जो कि बहुत ईजीली बना देता है इसके अंदर चढ़ना, कुछ इस तरह से हो जाता है। और भाई स्टोरेज मतलब लेग रूम की बात करूँ ना, है बहुत कंफर्टेबल, अपराइट है सीटिंग, लेकिन इतनी कंफर्टेबल है मुझे लगी नहीं थी। वो कुछ इस तरह से हो जाता है। पीछे भी एक प्रॉपर हेडरेस्ट आता है, साथ में एक इधर आता है, एक इधर आता है, 2 हैंडल इस तरफ आ जाते हैं जो कि ये होता है। बीच में एक भाई, बीच में कोई भी चार्जिंग सॉकेट नहीं, थोड़ा सा हैरान कर दिया, क्योंकि चार्जिंग सॉकेट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बीच में आर्मरेस्ट आ जाता है जो कि ऐसे निकलता है, इसमें ऐसे कोई क्लॉथ नहीं पकड़ने का, विद द 2 कप होल्डर। ये हो जाता है भाई गाड़ी का पूरा सीन। अब मैं आपको इस गाड़ी की कीमत बता दूं तो इस गाड़ी की कीमत है भाई, हम खड़े हैं इंदौर में, और इंदौर में इसकी गाड़ी की कीमत हो जाती है कुछ एक शोरूम 40 लाख रुपये। 40 लाख रुपये के हिसाब से वर्थ है कि नहीं, या आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये सारी चीज़ें होगी भाई हाइलैक्स के बारे में। और अगर आप कोई सा भी टोयोटा का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो अनंत टोयोटा इंदौर, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अगले रिव्यू में, किसी अगले ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तब तक सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गर्ल आयुष को। धन्यवाद।